नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे उसके भी नतीजे आए हैं। अभी से पूरे मामले पर बात करने के लिए लोगों से कुछ उनकी राय लेते हैं और पूछते हैं कैसे देख रहे हैं। महाराष्ट्र में तो इस बार प्रचंड बहुमत मिला ही मिला, साथ ही उत्तर प्रदेश जो लगातार राजनीति का विषय बना हुआ था, 9 में से 7 सीटें योगी जी ने जीत ली है। क्या कहेंगे? मैं बड़ा खुश हूँ। महाराष्ट्र में इसलिए खुश हूँ क्योंकि वो महाराज की धरती है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। और वहाँ के लोगों को तो ये देना ही था, क्योंकि वो जो ओवैसी है पूरी भीड़ लेके गया था और क्या कह रहा था, 15 मिनट दिल्ली की जनता हो सकती है कि फ्री में बिक जाए, लेकिन वो महाराज की जनता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जनता है। उन्होंने दिखा दिया कि हम यहाँ पे किसी को उठने नहीं देंगे, जैसे यहाँ पे बसा दिए रोहिंग्या को, वहाँ उठने नहीं देंगे। बड़ा खुश हुआ। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, हमें तो पता था उत्तर प्रदेश में जीतेगी। जो भूल उन्होंने इस इलेक्शन में की थी, जनरल वाले में, लोकसभा में जो की थी, वो भूल को भी सुधारा है। ये तो उपचुनाव है। अभी देखो जैसे ही विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज ही जीतेंगे। लेकिन जब चुनावी नतीजे आते हैं तब ईवीएम जरूर बदनाम होती है। संजय राउत ने बयान दिया कल नतीजे आते ही कि लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये तो तंत्र की जीत है। वो तंत्र जिसपे कब्जा जमा रखा है बीजेपी की सरकार ने, ईवीएम हैक है, हम इस मैंडेट को स्वीकार नहीं करेंगे। सर मैं एक चीज बोलता हूँ, हर चीज में इंटरफेरेंस हो रही है आजकल, सुप्रीम कोर्ट की हर चीज में इंटरफेरेंस हो रही है। मैं पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? अब इंटरफेरेंस करो इस चीज में, और जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसको करना चाहिए इंटरफेरेंस की। आप बदनाम कैसे कर रहे हो इस चीज को? ये अभी से तो ईवीएम नहीं है, ईवीएम कब से आई थी? कांग्रेस के जमाने से ही है। तो उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। जैसे ये आ गए हमारे नाम है, ये बीजेपी जब से आई तब से ईवीएम हर जगह पे। अगर खराब होती तो झारखंड तो नहीं जीते ना, झारखंड पे क्यों नहीं बोल रहे? अब देखिए इनकी विडंबना क्या इस देश की। जो इकोनॉमिस्ट नहीं है वो अपना इकोनॉमी पे बात करते हैं, इन्फ्लेशन पे बात करते हैं। जो एजुकेशनिस्ट नहीं है वो एजुकेशन की बात करते हैं। इस देश की विडंबना है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि कार्बन एमिशन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, खुद डीजल वाली कार में आते हो, खुद एसी वाले कमरे में बैठते हो और क्या कहते हो कि कार्बन एमिशन हो रहा है? तो ये तो विडंबना है हमारे देश की कि लोग हर जगह पे ज्ञान देने पे लगे हुए। ज्ञान किसी को नहीं है असली में, लेकिन ज्ञान देना है हर चीज के अंदर। लेकिन जब महाराष्ट्र में जीत होती है तो ईवीएम पे बात होती है। वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा 4 लाख वोटों से जीते हैं, वहां पर ईवीएम को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। और हमारे देश में एक पर्टिकुलर वर्ग भी ऐसा बना हुआ है जो हकीकत मान लेता है, उनको लेके क्या कहेंगे? देखिए आज जो पर्टिकुलर वर्ग है ना वो सेकुलर है। उस सेकुलर को ये नहीं पता, हिमाचल में दिवाला निकल गया ना, आपको 2 महीने की सैलरी रोक दी थी उन्होंने, सुक्कू साहब ने, कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और टी के पोर्ट पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, पानी पे टैक्स लगा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला था? इनकी आप देखेंगे एक बड़ी सी रैली थी, उन्होंने खुद ने बोला था कांग्रेस वही वादे करे जिसको पूरे कर सके। ये चांदी की चम्मच में पैदा हुआ हुआ कुछ भी बोलता है और लोग इसके समर्थन करने वाले इसको समर्थन दिए जा रहे हैं। और मेरे को मैंने हमेशा आपसे ये बात बोलता हूँ, इलेक्शन कमीशन को जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलना चाहिए। आप ये कैसे बोल रहे हो? इलेक्शन कमीशन ने बोला अगर ईवीएम हैक है तो आओ आप इसको हैक करके दिखाओ हमारे सामने। तब हैक क्यों नहीं करते? कोई हैक नहीं करेगा। प्रोपेगेंडा चलाना है, सिर्फ चुनाव में सिंपैथी लेनी है, यही लग रहा है। इसी वजह से ईवीएम को बदनाम किया जाता है। सर एक तो जर्मनी में बैठा रखा हो, जर्मन शेफर्ड, और एक वो आरफा खानूम बैठी हुई है। एनडीटीवी पहले था, अब तो कम हो गया। और ये आज के आपके ये सरदाना, ये सारे सॉरी सरदाना तो नहीं, ये बाकी के, हाँ अजीत अंजू, ये सारे बिठा रखे हैं लेफ्टिस्ट और ओवैसी। और आपने देखा होगा अभी अमेरिका के एक डीप स्टेट के मिलके गए हैं, किससे? ओवैसी से मिलके गए थे। वो भी वही अस्थिरता भारत में लाना चाहते थे, जैसे राकेश टिकैत ने कहा था, हमें तो रोक दिया आईटीओ पे, नहीं तो उस दिन आर पार कर देते हम। तो ये बहुत सोचने का विषय है। अगर मोदी जी नहीं आते इस देश के अंदर वही होता जो बांग्लादेश में हुआ। ये बहुत सोचने का विषय है सर, इसको गंभीरता से लेना। मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, हमारी भारत की जनता, ये मेरे को समझ में नहीं आता, प्रधानमंत्री हम किसके लिए लाए? आटे के लिए, चावल के लिए, पानी के लिए? या हम सुपरसोनिक मिसाइल जो आज फिलीपींस को हमने दे दी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। अभी हमने मेड इन इंडिया अपाचे, मेड इन इंडिया ध्रुव हेलीकॉप्टर, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत वंदे, ये सारी ट्रेनें बना दी। और आपने एक वीडियो देखी होगी ना, लोगों पायलट के लिए लोग लड़ रहे थे कि मेरे को चलानी है वंदे भारत। आपको ये नहीं दिख रहा देश का कितना डेवलपमेंट हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी को पहले 11 सर्वोच्च नागरिक के अवार्ड मिले था, 5 दिवसीय दौरे पे गए, 5 देशों में गए, 5 के 5 देशों ने सर्वोच्च नागरिक का उनको सम्मान दिया। जब तो डंका बज रहा है मोदी जी का, बिल का बज रहा है, जैसा वो कह रहे हैं ना। लेकिन
उत्तर प्रदेश में जब वाले भी झुक के मिल लिया अब तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में चुनाव था, 7 जीत गए। चुनाव से पहले अखिलेश यादव जो दम भर रहे थे कि लोकसभा में जो उनकी जीत हुई, सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन के आई, 9 में से 7 सीटें जीते हैं। और अब कह रहे हैं कि योगी जी का जो दबदबा कम था ना, अब वो मजबूत हो गया है यूपी में। देखिए, दबदबा कब कम था? दबदबा तो उनका कभी कम नहीं हुआ। मैं उनको, अखिलेश यादव को एक चीज बोलना चाहूंगा। उनके स्वर्गीय पिताजी ने बोला था, जब रेप हो जाता है, लड़के हैं गलती कर देते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, उनको पता है कि अगर हम इनको लाएंगे तो हमारे साथ यही होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, उनकी 2 पोतियां हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की। जिस दिन उनकी पोतियों के साथ रेप हो जाए, उस दिन ये सुन लेंगे कि लड़के हैं गलती हो जाएगी। वो नहीं सुन सकते। आपने देखा होगा जब इलेक्शन, ये जब सांसदी का चुनाव हुआ था, तब वो मुसलमान विधायक वो जीत गया। उसके बाद उसने तुरंत इस लड़की के हिप हॉप पे टच किया था। वो तो योगी महाराज थे जिन्हें दोनों टांगे तोड़ दी और वो जेल में चला गया। लोगों को पता है योगी महाराज के आने से आजकल देखिए एक्सपो मार्ट है नोएडा का, वहाँ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लग रहे हैं एक्सपो मार्ट में। मैं गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे, और लड़कियां सुरक्षित है। आज वहाँ पे सिटी डेवलपमेंट हो रही है। आज से पहले हुई अयोध्या के अंदर रोपवे बनने वाला है, रोपवे बनेगा सीधा। तो रोपवे से किसको फायदा होगा? उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। दिल्ली के अंदर दिखा दीजिए कितनी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज लगी हुई है, सारी तो नोएडा में शिफ्ट हुई हुई है। तो इतना वहाँ के लोगों को विकास दिख रहा है। और ये कहते थे कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा। मैंने कहता हूँ ये रहा नीचे मंदिर, नीचे आपका ये मिठाई वाला है, बगल में आपके चाय वाला है। और वहाँ पर जब से अयोध्या में मंदिर बना है, आपको याद है ना, सिर्फ इंटरेस्ट से ही हमारा मंदिर का फर्स्ट फ्लोर बन के तैयार हुआ था। कुछ लोग और जुड़न से पूछ लेते हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे प्लस उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में उसके नतीजे, 2 जगह प्रचंड जीत बीजेपी की, झारखंड में हार हुई है, लेकिन विपक्ष दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत नहीं है, तंत्र की जीत है सिर्फ। ईवीएम, देखिए ईवीएम के ऊपर मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। एसपी को कोसते हो तुम, डीएम को कोसते हो। एसपी को कोसते हो तुम, डीएम को कोसते हो। सीएम को कोसते हो तुम, पीएम को कोसते हो। जीत गए तो ठीक है, टीवी पे बैठकर ईवीएम को कोसते हो। यही है विपक्ष। कल से जब से नतीजे आए हैं, प्रचंड बहुमत की जो सरकार है महाराष्ट्र में, अब बात भी चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, लेकिन लगातार जब चुनावी नतीजे आते हैं तब विपक्ष का एक रोना होता है कि ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, मोदी सरकार फेयर चुनाव नहीं करा रही है। क्या कहेंगे? सर, बात है कि ईवीएम, जब इलेक्शन कमीशन आपको बुलाती है ईवीएम के लिए कि आइए हमारे सामने हैक कर दीजिए, तो क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई भी पार्टी क्यों नहीं जाती है? अगर ईवीएम को आप जाइए और वहाँ पे हैक कर दीजिए और आप जनता के सामने आप हीरो बन जाइए, फिर बैलेट पेपर से होगा चुनाव। मगर नहीं करते हैं। आज जितने भी जगह आपकी सरकारें 99 जो भी सीटें आई थी आपकी, और जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, आपकी गठबंधन की सरकारें, जैसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली में है, पंजाब में है, फिर कर्नाटका में है, हिमाचल में हो गया, फिर आंध्रा में जो जैसे आपकी और भी बहुत जगह है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी आपके घटक दल है, तो वहाँ पे सब आप रिजाइन करवाइए और बोलिए कि नहीं अगली बार इलेक्शन होगा तो बैलेट पेपर से होगा, तो इलेक्शन कमीशन कुछ कार्रवाई भी करे। मगर नहीं करते हैं। आज जब देखिए बात क्या है कि कभी इन लोग एलन मस्क का भी एग्जांपल ले आएंगे, वो जो अमेरिका में बोले थे कि ये चिप हम इसको हैक कर सकते हैं। बात क्या है ना कि उनका जो हैकिंग प्रोसेस है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, और हमारा ईवीएम 1988 से पहले का बना हुआ है, तो वो हैक हो ही नहीं सकता। ब्लूटूथ बोलकर कुछ था ही नहीं उस समय। तो यही चीज है, लोगों को बस गुमराह कर दो। यही केजरीवाल का जो है नीति यहाँ पे कि अगर जनता को आप समझा नहीं सकते तो गुमराह कर दो। बस वही चीज है कि यहाँ पे विपक्ष भाई रोना रोएगी। अगर क्या बोलते हैं, हिमाचल में पहले बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे कांग्रेस आ गई, तो भाई कैसे आई? वहाँ पे ईवीएम ठीक हो जाता है। पहले अभी जेएमएम की दोबारा सरकार बनी, मगर इसके पहले जब जेएमएम की सरकार बनी थी वहाँ पे बीजेपी थी, तो वहाँ पे ईवीएम ठीक हो जाती है। तो यही बोलना है कि मुद्दा बस क्या है ना, इनको बस भटकाना है। अगर कहीं पे आप जीत रहे हैं तो पूरा आप जनता को आप बेवकूफ मत बनवा दीजिए। पूरा जनता को ये कसूरवार ठहरा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई पूरा जनता ही गलत है वहाँ पे। यही चीज मेरे को बोलना है भाई। अगर ईवीएम से हो रही है भाई, ईवीएम से हो रही है और ईवीएम एकदम सही है। अगर आपको कुछ मुद्दा है तो इलेक्शन कमीशन के पास आप ये क्या बोलते हैं, जब इलेक्शन होता है उससे पहले जाइए।